फोकस दूरी ज्ञात करना। इसमें हमें जो जो उपकरण दिए गए हैं, सबसे पहले तो हमें उद्देश्य मालूम होना चाहिए। अगर कोई भी एग्जामिनर आके सबसे पहला क्वेश्चन जब ये पूछता है कि आपने कौन सा प्रैक्टिकल किया, तो बच्चों का जवाब ये होता है कि विस्थापन विधि का प्रैक्टिकल किया। विस्थापन विधि का प्रैक्टिकल किया, ये उत्तर सही नहीं है लेकिन ये सो है। आपको क्या है, पूरा जो उद्देश्य होता है कि विस्थापन विधि की सहायता से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, पूरा उद्देश्य बताएंगे। उसके बाद हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस प्रैक्टिकल को करने में हमारे पास कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं। उपकरण के ना सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। इसमें 2 पिनें दी गई हैं, त्रिकाशिक बेंच दी गई है, एक उत्तल लेंस दिया गया है स्टैंड के साथ, और इस पर मीटर स्केल बना हुआ है। तो अगर त्रिकाशिक बेंच के ऊपर आपके स्केल बना हुआ है तो आप उसको लिख देंगे स्केल सहित त्रिकाशिक बेंच, ठीक है। और अगर इसमें मिटे हुए हैं स्केल के नंबर और आपको अलग से स्केल दिया गया है तो उसमें आप अलग से स्केल भी लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत सभी लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, एग्जाम में जो भी आते हैं वो आपसे ये सवाल पूछते हैं, आपने विस्थापन विधि का प्रैक्टिकल किया है, इसका सिद्धांत बताइए। तो दोनों पिनों के बीच की दूरी अगर लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक है तब एक पिन का प्रतिबिंब दूसरी पिन के ठीक ऊपर बनता है। इनके बीच लंबन नहीं रहना चाहिए। लंबन का मतलब क्या है कि पिन और पिन का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दोनों एक साथ बने। अगर वो आगे पीछे हैं तो हम इसको कहते हैं कि इसमें लंबन है, और उस लंबन को हम दूर करेंगे, उसमें हम इस लेंस को आगे पीछे खिसकाएंगे। इन दोनों पिनों को नहीं छूते हैं। अगर हमारे लेंस की फोकस दूरी हम मान लें 20 सेंटीमीटर है तो दोनों पिनों के बीच की दूरी कम से कम इसकी 4 गुने से अधिक होना चाहिए, यानी कम से कम 80 सेंटीमीटर होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक पिन को रख दिया है 5 सेंटीमीटर पर और दूसरे पिन को 85 सेंटीमीटर पर रख दिया है। ये जो रीडिंग होगी ये A1 है, दूसरी रीडिंग पिन की ये A2 होगी। हम कॉपी पर नोट कर लेंगे, A1 का मान 5 सेंटीमीटर और A2 का मान 85 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 80 सेंटीमीटर। अब हम इस वाली पिन के पास आएंगे और इस पिन का इसके ऊपर उस सामने वाली पिन का प्रतिबिंब देखेंगे और इस लेंस को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि दूसरी पिन का प्रतिबिंब हमें इस पिन के ऊपर दिखाई दे, ठीक इसके ऊपर बने। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस लेंस को आगे पीछे खिसकाते हैं। इस लेंस को आगे पीछे खिसकाएंगे और खिसकाने के बाद हम वो पोजीशन देखेंगे जहां पर हमारा पिन का प्रतिबिंब ठीक इस पिन के ऊपर बन जाए। देखो आप अफान, पिन और पिन का प्रतिबिंब दोनों एक दूसरे के ऊपर बनना चाहिए। थोड़ा सा गैप है। अब देखो, ठीक है, तुम जाकर देखो। लेंस टेबल को मत हिलाना, टेबल हिलाने से लेंस हिल जाता है तो पोजीशन चेंज हो जाती है। दिखाई दे रहा? आ जाओ। इसी तरह से हम ये रीडिंग लेंगे और ये जो रीडिंग आई है हमारी, इसको हम यहाँ से नोट कर लेंगे। 34 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर जो भी रीडिंग आएगी ये D1 की पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम इस लेंस, ये नोट कर ली हमने D1 पोजीशन। अब इस लेंस को खिसकाकर हम दूसरी वाली पिन के पास लेकर आएंगे। देखो पिन की पोजीशन, दोनों पिनें एक दूसरे के ऊपर दिखाई देना चाहिए। दिख रही है? देखो, एक पिन का प्रतिबिंब दूसरे पिन के ठीक ऊपर बनना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको इधर को कर दे रहा हूँ ताकि वाइट पोर्शन हो जाए पीछे की तरफ तो दिखाई दे साफ। देखो, ठीक है, और दोनों पिनें साथ साथ चलते हुए दिखाई देंगी। ये D2 पोजीशन हो जाएगी। जहां कहीं भी आए, ये आ रही है 50, 54 के पास 53, ठीक है। जो भी रीडिंग आएगी वो हम यहाँ पर D2 की नोट कर लेंगे
और D2 में से जो D1 घटाएंगे वो D हो जाएगा। अब इसमें हम लेंस के फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a, 80 सेंटीमीटर, और D1 और D2 के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको हम रखकर और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारी पहली रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, फोकस दूरी का पहला मान आ जाएगा। उसके बाद दूसरी रीडिंग के लिए हम इसको खिसकाकर 90 सेंटीमीटर पर कर दें, इनको फिक्स रखेंगे और फिर लेंस को एक बार पहली स्थिति में रखेंगे, पहली वाली पिन के पास, दूसरी रीडिंग के लिए दूसरी पिन के पास, फिर ए और डी के मान निकालेंगे, दूसरी रीडिंग आ जाएगी। तीसरी रीडिंग के लिए इस पिन को खिसकाकर हम 95 पर कर देंगे और फिर दो स्थितियों में लेंस की पोजीशन प्राप्त करेंगे, D1 और D2 के मान निकालेंगे, उसका अंतर D हो जाएगा और इस फॉर्मूले में रखकर हम तीनों कंडीशंस में F1, F2 और F3 के मान निकाल लेंगे। जैसे F1 का मान निकाला है, उसके बाद तीनों रीडिंग्स के बाद हम औसत मान निकाल लेंगे। औसत मान क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 अपॉन 3, जो भी मान आएगा औसत मान उतने सेंटीमीटर वो उस लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी। बात समझ में आ रही? ये आपका पहला प्रैक्टिकल है, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। ओके।